बहुत शुक्रिया। तिजारती वक्फे के बाद शुरुआत जम्मू कश्मीर के हालात व वाक़ात से, और शुरुआत में सबसे तामीर और तरक्की के सरकार के दावे और वादे के साथ। और जम्मू में कल गुड गवर्नेंस इंडेक्स होने जा रहा है, जिसमें वज़ीर दाखिला अमित शाह बराह रास्त मुखातिब भी होंगे, आदाद शुमार पेश करेंगे और आदाद शुमार के साथ साथ आने वाले वक़्त का लाहे अमल भी पेश किया जाएगा। सूरत हाल क्या रहेगी इस पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन रियासत के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने शाम गए इस हवाले से बयान देते हुए बताया कि आने वाले दिन अच्छे ही साबित होंगे। अरुण कुमार मेहता जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी, सुनते हैं उनका पैगाम, उनका मैसेज। We are extremely proud that Honorable Home Minister Saab is launching the Good Governance Index tomorrow for the districts. This is the pioneering effort, and we are very happy that this is being led by Jammu and Kashmir. I hope this will provide much needed impetus to bring about a very, very important change in how we measure our performance and how we evaluate ourselves. The Good Governance Index will give objective feedback to the DCs to improve performance in critical parameters. As you are aware that Government of J&K has taken many path-breaking steps to improve governance. This includes the empowerment, which puts all the resources in public domain. Similarly, online land records, land passbooks, then feedback system, which is going to put 150 government services linked with a public feedback system so that people are able to comment whether they are satisfied with the service or not. So if we look at it, one is objective measurement of performance, A, B, public feedback, that is very, very important, and everything into public domain. This I think will completely change the UT. रियासत के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता, और अरुण कुमार मेहता गुड गवर्नेंस इंडेक्स के हवाले से बता रहा था कि फीडबैक से लेकर दूसरे जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो जांचने, परखने और बताने का मौका है, और ये सरकार बताएगी। और अब ज़रा हम आपको एक और पहलू को बताते हैं, और ये पहलू है वही कोविड जिससे आप लड़ते रहे हैं, जिससे आपको लड़ना अभी और भी है। और ये तीसरी लहर कही जाती है, और इसमें कहा जाता है कि ओमिक्रॉन का बच्चा भी आया हुआ है, और इस ओमिक्रॉन के वायरस ने जो तूफान बर्पा किया है उसके हवाले से तीसरा दिन लगातार 5000 से ज़ायद केसेस, आज के केसेस की तादाद भी 5720 जम्मू कश्मीर में आई है, यानी 6500 के आसपास। जम्मू में 1890 केस आए, ये जम्मू डिवीजन में आए, और सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें 1306 केसेस आए हैं। कश्मीर आगे है, बहुत आगे है, और बड़ा तेज दौड़ रहा है। श्रीनगर का लाल चौक और लाल चौक के आसपास का इलाका यानी शहरी श्रीनगर, और शहरी श्रीनगर में 1341 केसेस आए हैं। यूं कहें डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में 1341 केसेस आए। दूसरे नंबर पे बारामूला है, 688 है, 550 बड़गाम में है। कुल मिला के जम्मू कश्मीर में 5720 और कश्मीर में 3830 केसेस आए। ये सरकारी आदाद शुमार हैं, और इन आदाद शुमार ने हिला के रखा, तूफान बर्पा कर दिया, क्योंकि ये वो तादाद है जो पिछली यानी दूसरी लहर के रिकॉर्ड भी तोड़ रही है। और इस रिकॉर्ड का तोड़ करने के लिए सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन का कल ही ऐलान कर दिया था। कल शाम गए बताया था कि आज बाद दोपहर लॉकडाउन होगा, और लॉकडाउन सोमवार की सुबह तक होगा। और आज बाद दोपहर बाज़ाब्ता तौर पे श्रीनगर की सड़कों पर पुलिस गश्त कर रही थी। दोपहर नमाज के साथ ही पुलिस एहलकार अपनी वर्दी लगाए हुए गाड़ियों में ऐलान कर रहे थे और बता रहे थे कि होशियार, खबरदार, हवा में एक खतरनाक चीज घूम रही है, उससे बचना है, और बचने का इलाज लॉकडाउन है। जरा झलक श्रीनगर की किस तरह से सूरत-ए-हाल थी शहर की। कोरोना वायरस की तीसरी लहर दर के देखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला लिया है, जिसके मुताबिक आज 2 बजे से लेकर सोमवार 6। हम बता रहे हैं आपको, सरकार बता रही है, इंतजामिया बता रही है, होशियार रहिए, खबरदार रहिए, क्योंकि हर तीसरे घर में बुखार है, जुकाम है, नज़ला है, जो कुछ भी सिम्टम्स हैं कोविड के वो देखे जा रहे हैं। वो ज़रूरी नहीं कि हर जुकाम, हर बुखार कोविड हो, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि हर बुखार, हर जुकाम कोविड ना हो। और फिर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अभी हम इंफ्रास्ट्रक्चर में
बहुत कोसों दूर है, और अगर ये वबाई बीमारी शिद्दत इख्तियार कर जाती है तो फिर हमें क्या, हमारा क्या बनेगा। और इस बनने का इलाज एक ही है, और वो है एहतियात, ख्याल। और एहतियात और ख्याल के बीच में इंतज़ामिया भी बता रही है, एक्सपर्ट्स भी बता रहे, और लॉकडाउन भी किया जा रहा है। और लॉकडाउन की मिसालें वादी कश्मीर के दूसरे इलाकों से पुलवामा में लॉकडाउन की बाद दोपहर बागम बाग थी। और बागम बाग होती क्यों नहीं, क्योंकि किसी को गांव पहुंचना था, किसी को देहात जाना था, किसी को दूर गांव जाना था, तो इसलिए 2 बजते लोगों ने शटर गिराना शुरू किए। और उसके साथ साथ इंतज़ामिया भी सड़क पे पहुंची हुई थी और बता रही थी, लोगों को समझा रही थी कि सरकार का हुक्मनामा है, एक्सपर्ट्स ने बताया है, इलाज बहुत कम है, एहतियात जरूरी है। और पुलवामा के बाद अगली तस्वीर सरहदी जिला कुपवाड़ा की हम लेंगे आपको। सरहदी जिला कुपवाड़ा की ये तस्वीर है। कुपवाड़ा बहुत दूर तक फैला हुआ है, वादी लोलाब से मछिल तक, और वहाँ ऊपर चौकी बल से लेके करना तक, और हंदवाड़ा के आसपास के ऊपरी जंगलात तक। और यहाँ दूर दराज के इलाकों से लोग बाजार में आते हैं, और बाजार में जो भीड़ जमा होती है उसका तोड़ करने के लिए, उसको कम करने के लिए लॉकडाउन किया गया है, वीकेंड लॉकडाउन। और उसी को ज़मीनी सतह पे इम्प्लीमेंट कराने के लिए पुलिस मुतहरिक थी, कुपवाड़ा से लेके पुलवामा तक। और फिर ज़रा राजौरी खिते का रुख भी हम करते हैं। राजौरी खिते का ये मेंढर का इलाका है, और मेंढर के इलाके में भी इंतज़ामिया मुतहरिक थी, लॉकडाउन लगाया जा रहा था। ये जम्मू खिते में पड़ता है, और जम्मू खिते से हमें एक और तस्वीर भी आई है, वो हम बाद में बताएंगे। पहले आपको कश्मीर की बाकी तस्वीर दिखाते हैं। मेंढर में भी दुकानें बंद, कारोबारी इदारे बंद। और उसके बाद ये कुलगाम की तस्वीर। कुलगाम में ज़िला तरक्याती कमिश्नर हूँ या SSP कुलगाम, दोनों सड़क पे, और सड़क पे लोगों को सड़क से हटाने की कोशिश करते हुए, समझाते हुए, और बता रहे थे कि जान है तो जहान है, और जान और जहान के बीच में ये कोविड का जो वायरस है, ये जान भी ले सकता है, ये जहान भी उजाड़ सकता है। और ये सूरत-ए-हाल थी कुलगाम की। लेकिन बारामूला का पड़ाव भी कुछ ऐसा ही है, बड़गाम के पड़ाव में ये तस्वीर है। हम आपको हर ज़िले की कोशिश करते हैं, हर इलाके की तस्वीर आप तक पहुँचे, ज़मीनी हक़ाइक़ इंतज़ामिया तक भी पहुँचे। कहीं पॉजिटिव आ रहा है, कहीं नेगेटिव आ रहा है। इन दिनों हर कोई नेगेटिव होने की बात तो करता है कि काश मैं नेगेटिव रहूं, पॉजिटिव न हो जाऊं, लेकिन हमें कुछ और मामलात में पॉजिटिव भी करना है। और ये पॉजिटिव तस्वीर हमें जो बड़गाम में मिली हैं, ये अभी की वो तस्वीरें बाद दोपहर की जो लॉकडाउन लगाए जाने के वक्त की है। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको बड़गाम की एक और तस्वीर भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको अनंतनाग की तस्वीर दिखाते हैं। अनंतनाग में भी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा का चलन होता है, गुजर होता है, और इस शाहरा पर अच्छी खासी तादाद में ट्रैफिक चलता रहता है। कारोबारी इदारा, कारोबारी हब भी अनंतनाग माना जाता है, और उस हब में इंतज़ामिया भी मुतहरिक थी। ये एक पहलू जिंदगी का, एक पहलू कोविड का। और अब हम जरा दूसरे पहलू पर भी चलेंगे। हम आपको बताते चलें, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने शाम गए हुक्मनामा जारी किया, और उसमें बताया है कि सभी हेल्थ मराकज़ पर जहाँ जो कोविड से लड़ाई लड़ी जा रही है, वहाँ पे डायलिसिस के लिए मखसूस बेड रखे गए हैं, और कोशिश की गई है कि हर जगह तकरीबन 2 बेड डायलिसिस पेशेंट्स के लिए मखसूस रखे जाएं उन अस्पतालों में जहाँ डायलिसिस होता है। और ये 2 बेड जो हैं वो डायलिसिस के लिए मखसूस रहेंगे जो कोविड के रिलेटेड होंगे। लेकिन आपको बताएं तस्वीर बड़गाम ज़िले के अस्पताल की, ये वो तस्वीर हैं जो हमें ये बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ कोविड गाइडलाइंस का कहा जाता है, कोविड पैरामीटर्स का ख्याल रखने का कहा जाता है, लेकिन तस्वीर कुछ और कहानी बताती हैं। और तस्वीर में साफ बयान होता है कि हमारे सरकारी अस्पतालों में कोविड गाइडलाइंस पे अमल नहीं होता है। अगर अमल होता तो ये भीड़ नहीं होती। कोशिश होती, यहाँ तो कोविड टेस्ट के लिए जो लोग आए हैं, यहाँ से टेस्ट करने के बाद जो टेस्ट इन्होंने दिया, अगर उसमें नेगेटिव आ भी गए, लेकिन जाते जाते पॉजिटिव लेके भी जा सकते हैं। और यहाँ तीमारदार, बीमार, जो कोई भी आता है उसके लिए ख़तरे की घंटी बजने ही वाली होती है। और इस कोविड के मामलात को लेके ज़रा बहुत से मामलात थे। बड़गाम की तस्वीर के बाद हम ज़रा आपको दूसरी तस्वीर पे लिए चलते हैं, और ये है तस्वीर कोविड का लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन। हम दूसरी श्रीनगर या दूसरे मामलात पर भी चलेंगे, और इन तस्वीर में हम आपको नाज़रीन बताएं कि कोविड का जो वीकेंड लॉकडाउन है, इस पे जम्मू में
कल शाम से ही कहीं न कहीं खिलाफ वर्जी कहें या सरकार के हुक्म अदूली कहें साफ देखने को मिली। जम्मू में इंतज़ामिया ने बताया वीकेंड लॉकडाउन 2 बजे लगेगा, लेकिन जम्मू के ट्रेडर्स ने बताया कि आप कौन होते हो, हम तो 9 बजे करेंगे। कहीं न कहीं इंतज़ामिया और जम्मू के ट्रेडर्स के दरमियान अनाकानी तो ना ही कहेंगे बल्कि ठन सी गई थी। लेकिन कश्मीर में भी इस कोविड के हवाले से बहुत से लोग अलग अलग तरह की राय देते हैं, लेकिन मुजफ्फर शाह अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर कहते हैं कि गाइडलाइंस हो, मास्क हो, सब पे सख्ती से अमल दरामद करना है। जरा मुजफ्फर शाह को सुनते हैं। करूँगा आपकी चैनल के माध्यम से अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, डिविजनल कमिश्नर से, डीसीज से, एसपीज जितने भी पुलिस के यहाँ हैं, कि आप मेहरबानी करके जो आप ये लॉकडाउन इस तरह करा रहे हैं इससे कोई फायदा नहीं है। आप फ्राइडे सैटरडे संडे को लॉकडाउन कर रहे हैं, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे क्या होगा? ये एयरबोर्न डिजीज है, इस वक्त ये कभी भी आपको पकड़ सकती है। इसलिए सबसे अच्छी चीज ये रहेगी कि आप क्रैकडाउन कीजिए, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, क्रैकडाउन ऑन पीपल, कि जो मास्क ना पहने। अगर सब मास्क लगाएंगे, और ये जो आप लगा रहे हैं कपड़े का मास्क, इससे कोई फायदा नहीं है। N95 मास्क लगाना इंप्लीमेंट करे हमारी गवर्नमेंट। दुकानदार किसी को दुकान में अंदर ना जाने दे मास्क के बगैर। गाड़ी वाला किसी को गाड़ी में, अपनी बस में, अपने टेम्पो में, अपने 407 में, सुमो में, वो ना बैठने दे किसी को मास्क के बगैर। और लोगों पर खुद ये फर्ज आयद है कि वो रास्ते में देखें अगर किसी ने मास्क नहीं लगाया है, आप उसको पकड़ें कि भाई साहब अगर आप मास्क नहीं लगा रहे हैं आप इन्फेक्शन। मुजफ्फर शाह बात पते की बता रहे थे और पते की बात आपको सुननी और समझनी चाहिए। अब हम एक और पते की आपको बताते हैं, आपको ज़रा डीलिमिटेशन कमीशन के हवाले से वाकफ भी कराते हैं। डीलिमिटेशन को जम्मू कश्मीर की सियासत के साथ जोड़ के रखा गया है और बताया जाता है कि इधर डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आएगी, उधर जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होंगे, पब्लिक गवर्नमेंट बनेगी और उस गवर्नमेंट के बाद पब्लिक के वारे और नियारे होंगे। लेकिन वो पब्लिक गवर्नमेंट कब बनेगी, उसके लिए कभी गुपकार अलायंस बना, कभी PDP की महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाए, कभी दूसरी सियासी जमातों के लीडरान ने बात भी की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट कहते हैं, कुछ सियासी हल्के कहते हैं कि 1 साल और इस पे लग सकता है, क्योंकि जितने भी पापड़ अभी इस कमीशन को बेलने हैं वो कई पड़ावों से गुजर के पार होंगे। तो मीर हिलाल हांजूरी आज सुबह से लगातार इस मामले पे नजर रखे हुए थे, कहीं फोन घुमा रहे थे, कहीं इंटरनेट पे चेक कर रहे थे और इस वक्त मेरे साथ बराह रास्त थे। हिलाल, आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, ये पड़ाव लगभग आपका आदाद शुमार जो दिन में आपने किया, कितने पड़ाव इसको अभी और पार करने पड़ सकते हैं, जरा तफसील से बताइए। शुक्रिया। जैसा कि हमारे दर्शक भी, हमारे नाज़रीन भी जानते हैं कि 20 दिसंबर को डिलिमिटेशन कमीशन की एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में हमने देखा कि जो एसोसिएट मेंबर्स थे वो भी उसमें शामिल हो गए थे। और उस दौरान अगरचे सरसरी तौर पर डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबरान ने जो एसोसिएट मेंबरान हैं उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर ये डेटा दिया कि डिलिमिटेशन कमीशन ने किस तरह की सिफारिशात अभी तक दी हैं। हालांकि उस मीटिंग के बाद उन्होंने अपनी राय दी थी और 31 दिसंबर तक बाज़ाब्ता तौर पर एसोसिएट मेंबर्स को अपनी राय तहरीरन जमा करानी थी। लेकिन उसके बाद मजीद ऐसे 7 से 8 मरहले हैं जहां से अभी भी डिलिमिटेशन कमीशन को गुजरना होगा और इस हवाले से जो 8 मराहिल होंगे और ये 8 मराहिल क्या 40 से 45 दिनों के अंदर अंदर मुकम्मल होते हैं, यहां पर एक सवाल पैदा हो जाता है। क्योंकि अभी भी डिलिमिटेशन कमीशन को लगभग 3 मीटिंगें जो एसोसिएट मेंबर्स हैं उनके साथ करने हैं और इसके अलावा अभी भी जो डिलिमिटेशन कमीशन को जो पब्लिक डोमेन में डालना है और अभी भी डिलिमिटेशन कमीशन को अलग अलग मिशन से श्रीनगर और जम्मू में इन प्रेजेंस लोगों के दरमियान करना होगा और जिसमें लोगों के तासुरात जो है वो लिए जाएंगे। तो इस तरह से अभी भी लगभग 7 से 8 मरहले ऐसे हैं जहां से अभी भी डिलिमिटेशन कमीशन को गुजरना होगा और ये मुस्लिम का मानना है कि ये मराहिल सिर्फ 45 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल नहीं हो सकते हैं, बल्कि इसमें बहुत वक्त लगेगा और वक्त कब तक होगा उसका अभी तक कोई इंडिया नहीं दिया गया है। और इस तरह से बात हल्कों का यह भी मानना है कि मरकजी सरकार भी अभी इस मोड में नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन कराए
और जब मरकजी सरकार भी अभी इस मूड में नहीं है, चूंकि जराये के हवाले से खबर मिल रही है, तो फिर डिलिमिटेशन कमीशन का डिले हो जाना तकरीबन जम्मू कश्मीर के अंदर तय है, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन को जो फाइनल रिपोर्ट देनी है, ऐसा लग रहा है कि वो इस पूरे 2 माह की मुद्दत के अंदर अंदर यहाँ हतमी तौर पर वो पेश नहीं कर सकते हैं और इसमें मजीद वक्फा मिल सकता है। मजीद वक्फा कितना होगा ये हम दर्शकों पर ही छोड़ते हैं, सरकार पर ही छोड़ते हैं और डिलिमिटेशन कमीशन पर ही छोड़ते हैं। हम अपने नाजरीन पर छोड़ते हैं। लेकिन हिलाल, हमारी सरकार ने जब ये डिलिमिटेशन कमीशन बनाया था 2021 और उसके बाद 2022 की मार्च की तारीख थी, अभी ये थोड़ा सा वक्त बचा हुआ है और इस वक्त के दौरान बहुत से पड़ाव पार करने हैं। इस पड़ाव जो हैं, आप 8 पड़ाव बता रहे हैं। अक्सर अगर देखा जाए तो करीबन 3-3 महीने एक पड़ाव में लग ही जाते हैं। पिछली एक मीटिंग करने में तो 1 साल लगा था। तो क्या ये 8 पड़ाव में अगर हम अंदाज़ा लगें 2 ही महीने, तो 16 महीने तो अभी डिलिमिटेशन कमीशन को ही लग सकते हैं। क्या ऐसा कुछ है? देखिए सनम जी, इसमें बड़ी बात यह है कि अगर डिलिमिटेशन कमीशन चाहे तो इसको बहुत जल्द भी किया जा सकता है, जैसे कि मुदस्सिर का मानना है, क्योंकि ये जो 8 मराहिल का हमने तस्करा किया है, ये इसका सेट प्रोटोकॉल है, तो इसका प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर से गुजरना होगा। यानी जो डिलिमिटेशन कमीशन को जो इसके अच्छे मेंबर्स के साथ मीटिंग करनी है वो इसका हिस्सा होगी, क्योंकि उन मीटिंग के दरमियान क्या कुछ मटेरियल शेयर किया जाएगा जिसमें इलेक्शन कमीशन पर डाटा भी लाया जाएगा और जिसमें डिलिमिटेशन कमीशन की जो अभी तक की रिपोर्ट है उसको भी डेटा बेस और तहरीरन जब उनको देना होगा तो वो भी शेयर किया जाएगा। तो इसमें पब्लिक डोमेन से उस दौर से भी गुजरना होगा। तो ये अलग अलग मराइल है। लेकिन बात जब तो हम कुछ मुदस्सिर के साथ करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन और डिलिमिटेशन को जानने वाले लोग हैं, तो उनका मानना है कि इसमें वो कुछ चीजें हजफ भी कर सकते हैं। यानी ये जो 7 मराइल है इनमें से किसी को हजफ भी किया जा सकता है या महदूद भी किया जा सकता है। तो उसमें देखने वाली बात होगी कि क्या वो इंटरेस्ट डिलिमिटेशन कमीशन लेता है, क्योंकि दूसरी जानब से जब हम देखते हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर डिलिमिटेशन करना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसे हद तक सेंसिटिव मसला बनता जा रहा है। क्योंकि जो भी अभी तक की डिलिमिटेशन कमीशन की सिफारिशात आई है उन तजावीज पर, उन सिफारिशात पर हमने देखा कि किस तरह से उन्हें रिजेक्ट किया गया। तो उसके बाद ऐसा लगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर डिलिमिटेशन करना कोई आम बात नहीं है। ये हिंदुस्तान के महाराष्ट्र, मुख्तसरन बिल्कुल मैं सनम जी कंक्लूड करना चाहूंगा। दूसरी बात ये है कि अगर कुछ चीजों को हजफ भी किया जाता है तो उससे इसका मियाद कम होता है। लेकिन जो अभी तक का तरीकाकार डिलिमिटेशन कमीशन का रहा है या 20 दिसंबर के बाद की जो रफ्तार है काम करने की, जो अभी तक दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि 6 माह से लेकर 7 माह भी इस 7 मरहल के कंप्लीशन के लिए बहुत कम है। हिलाल, मैं मुख्तसर आपसे लास्ट पे जाना चाहूंगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट पड़ाव है, वो है पब्लिक में जाना डिलिमिटेशन कमीशन के अफसरान का। तो वो तो लंबा पड़ाव है, हर जगह पहुंचना उनके मेंबरान का। 5 मेंबरान की कमेटी जो है, क्या वो 2-4 महीने तो ले ही लेगी? आपको क्या आइडिया, उससे कम टाइम लेगी? और वो तो इंपॉर्टेंट, उसको हदफ किया नहीं जा सकता है। देखिए वो इम्पोर्टेंट इसमें है क्योंकि पब्लिक डोमेन के साथ साथ नेशनल गजट में, स्टेट गजट में उसको शाया कराना है और फिर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अखबारात के अंदर उन्हें शाया करना है। ये इसका 5वां मरहला है और इस 5वें मरहले के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर्स है और जो स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर है उन्हें कहा गया है कि वो जो डिलिमिटेशन की कमीशन की जहाँ से ड्राफ्ट कॉपी होगी उसको भी वो अपने पास रखे और जो भी कोई इंडिविजुअल उन्हें अप्रोच करेगा उस कॉपी के लिए वो फराहम करना होगा। वो हर किसी के लिए ओपन होगा और वो फिर अपनी तजावीज दे सकते हैं। और जब तजावीज तलब करने की बात की जाती है तो जरूरी है कि उसके लिए वक्त जरूर दरकार होगा और इसका इख्तियार डिलिमिटेशन कमीशन को ही होगा कि वो वक्त कितना रखेगा। अगर वो 10 दिन रखते हैं कि 10 दिन के अंदर अंदर आप इस ड्राफ्ट को पढ़िए और उसके बाद अपनी तजावीज दीजिए तो 10 दिन ही मुकर्रर हो सकते हैं। अगर वो 1 महीने का वक्त देता है तो 1 महीना नहीं दिया जा सकता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि कितना वक्त इस चीज के लिए दिया जा सकता है और उसके बाद क्या डिलिमिटेशन कमीशन, मैं यही बात ये बात कहूंगा कि क्या डिलिमिटेशन कमीशन चाहता है कि ये काम फौरन से तेजतर हो जाए। यही असल में इसका मकसद है क्योंकि 20 दिसंबर के बाद अभी तक कोई सरगर्मी नजर नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया मीर हिलाल हांजूरी, मेरे साथी मीर हिलाल हांजूरी जमा तफरीक और जमा तफरीक के साथ साथ प्रोज एंड कॉन्स
और फिर पड़ाव की बात करे थे, डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट कब आएगी। अब मुद्दा इसका असल में यही है कि एक तो डिलिमिटेशन कमीशन और उसके बाद सरकार या कोई सभी क्वार्टर्स कहते हैं कि जब तक ना डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आती है तब तक जम्मू कश्मीर में इंतखाबात नहीं हो सकते। तो इंतखाबात फिर कब होंगे? यकीन मानिएगा 2022 में तो सवाल ही पैदा नहीं होता है जिस तरह से डिलिमिटेशन कमीशन काम कर रहा है। तो 2022 गया, 2023 का सोचा जा सकता है क्योंकि 2022 से लेकर 23 तक का जो वक्फा है, इसमें 1 से 1.5 साल का जो वक्फा है, तो हमने पिछला रिकॉर्ड डिलिमिटेशन कमीशन का देखा है, उसमें वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा लगा है। आगे कहाँ कम लगेगा, ऐसा तो उम्मीद नहीं है। और फिर सबसे ज़्यादा वक्त जो है वो पब्लिक में जाएगा, पब्लिक इंट्रैक्शन में, पब्लिक का रिस्पांस लेने में, तो फिर लंबी कहानी हो जाती है। तो मान लीजिएगा 2022 इंतखाबात जम्मू कश्मीर में हो नहीं सकते। ये हमारा अंदिया है, हमारा जो हमने जमा तफरीक की, हमने जो एक्सपर्ट से पूछा, मेरे साथी मीर हिलाल अंजुरी ने, और उसमें यही निकल के आया कि अभी तो इसके इम्तिहान और भी हैं। तो चलिए अब ज़रा हम दूसरे मुद्दे पर चलते हैं, पावर क्राइसिस की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में सरमा में पावर क्राइसिस हो ही जाती है और इसकी बड़ी वजूहात भी हैं। अक्सर बिजली की तारों के गिर जाने से यहाँ पे पावर क्राइसिस हो जाती है और अब अगले 24 घंटों के लिए आपको पावर क्राइसिस हो सकती है और कर्टेलमेंट करनी पड़ेगी। और करनी भी क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो ट्रांसमिशन लाइन चल रही है जम्मू श्रीनगर की, उस ट्रांसमिशन नॉर्दर्न ग्रिड से जो आ रही है, उसमें ज़मीन खिसकने की वजह से ट्रांसमिशन लाइन खतरे में आ गई है, टावर गिरने पे पहुंच गया है। और अब जब तक न उसको रेस्टोर किया जाता है तब तक आपको कुछ और पावर की मार झेलनी पड़ेगी। जमशेद मलिक इस सारे मामले पे वहां पे, जमशेद क्या है आपके पास तफासिल, कहां पे ये पावर का जो टावर है ये गिरने की कगार पे है, कहां पे जमीन खिसक रही है और कब तक ये पावर ये रेस्टोर हो जाएगा, काम कब तक रेस्टोर हो जाएगा? जी बिल्कुल, पावर ट्रांसमिशन लाइन 144 केवी जो थाना मंडी के मनिहाल इलाके में है, जहां रोड का काम चल रहा है। रोड के काम की कटाई की वजह से जमीन के खिसकने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिससे टावर का कुछ हिस्सा डैमेज हुआ है और उसकी एक लाइन जरूर कंप्लीट बंद कर दी गई। और सबसे एक राहत की बात जरूर है कि लगातार इस पर काम करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, क्योंकि लाइन को शिफ्ट करके दूसरे टावर पर एक साथ जोड़ा जाएगा, क्योंकि यहां दूसरी जगह टावर खड़ा करने की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए यहां की जो कंपनी है उसकी तरफ से आ रहे कि लोगों को यह कहा गया कि वो अपने घर जो है इनके वो भी खाली करें, मगर लोगों ने अपने घर खाली करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इस पस्सी गिरने से जहां इस टावर को नुकसान पहुंचा वहीं इसके पीछे कोई घर है उनको भी नुकसान पहुंचेगा खंदेशा है, जिसके देखते हुए ट्रांसमिट कंपनी जो इसकी कंपनी प्राइवेट कंपनी जो है इसकी तरफ से इस पे काम करने का सिलसिला जो लगातार शुरू कर दिया गया। हालांकि इसकी एक लाइन जरूर बंद कर दी गई है जिससे जरूर नुकसान हो सकता था, मगर जिस तरह इसका काम तेजी से दोबारा शुरू कर दिया गया है, इससे यह राहत की बात जरूर है कि ज्यादा देर लोगों को इससे परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मगर इसका जो टावर है वो तकरीबन डैमेज हो चुका है। जी सनम। जमशेद, लगभग कितना आइडिया है, कितना वक्त लग सकता है इस ट्रांसमिशन के टावर को खड़ा करने में और कब तक ये बिजली की क्राइसिस यहां पे रह सकती है? दोबारा टावर खड़ा करने में तो काफी वक्त लग सकता है, मगर उससे पहले कि ज्यादा परेशानी लोगों को हो जाए, इसलिए उसको देखते हुए कंपनी की तरफ से ये काम जो किया जा रहा है वो कि ये किया जा रहा है कि इसकी एक लाइन बंद करके और दूसरी लाइन इसकी जो एक दूसरे टावर पर शिफ्ट की जा रही है। इससे ये उम्मीद हम कर सकते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटे के अंदर ये काम तमाम मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिस अंदाज से काम चलाया जा रहा है, क्योंकि काफी तेजी से इसका काम किया जा रहा है। तकरीबन 3 दिन गुजरने को इसको काम चल रहा है लगातार। ऊपर से सबसे बड़ी बात जो है मौसम की मार जो पड़ रही है लगातार। बहुत शुक्रिया जमशेद, बार बार सुननी पड़ रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसमिशन लाइन और जुगाड़ किया जा रहा है इस वक्त, जो हमारा बिजली का डिपार्टमेंट है जुगाड़ करते हुए, जब तक नया ट्रांसमिशन बनता है तब तक आपको जुगाड़ करते हुए कहीं किसी और टावर से पावर तो दिया जाएगा, लेकिन आपको बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है। और चलिए, ये जम्मू श्रीनगर की जो ट्रांसमिशन लाइन है, ज़रा जम्मू श्रीनगर हाईवे का रुख भी हम करते हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे पे आपको बताएं कि इन दिनों 26 जनवरी का वक्त आने जा रहा है और 26 जनवरी से पहले सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे रखा गया है और सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे रखते हुए जम्मू श्रीनगर हाईवे पर तलाशी मुहिम जारी रखी गई है। और 26 जनवरी से पहले सिक्योरिटीज़ ने पहले ही अलर्ट जारी किया है और उस अलर्ट को देखते हुए श्रीनगर से लेकर जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भी पूरी नज़र रखी जा रही है।
चलिए, जम्मू श्रीनगर हाईवे की वो तस्वीर, वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से और भी तस्वीर आ रही हैं। हम ख़जाने के जो बजट आ रहा है उस पर मरकज़ी वजारत का क्या रुझान रहेगा, उस पर भी हमारी ख़ास रिपोर्ट आने को थी, लेकिन वक्त की कमी की वजह से वो रिपोर्ट हम आज आपको नहीं दिखा सके। हम ज़रूर आपको वो पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे अगले प्रोग्राम में। लेकिन फ़िलहाल श्रीनगर के स्टूडियो से मुझे मेरे साथी इमरान, साहिल और उसके साथ साथ आबिद कादिर और मोहम्मद यूसुफ के साथ दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि ऊपर वाले की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल। दिल्ली स्टूडियो आपको वापस लिया चलता हूँ श्रीनगर से। अल्लाह हाफिज़।